उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 10,000 लगाने वाला बंदा ऐसी कोई आलतू फालतू टीम नहीं बनाएगा, वो बहुत एनालिसिस करेगा। और फिर वही 100 रुपये लगाने वाला बंदा ये सोचेगा कि ठीक है 100 रुपये ही तो जाने वाले हैं, वो इतना नहीं सोचेगा। और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं एक ऐसा टाइमिंग बताऊंगा जो सबसे बेस्ट रहेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का। वो लिटरली 15 घंटे में, बोलता हूँ 8 घंटे में ये भी भूल जाए कि हमने कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था। तुमको 5 मिनट के अंदर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है अपनी टीम के साथ। अब ये क्यों, मैं तुमको थोड़ा और आराम से समझाता हूँ। वेलकम बैक दोस्तों टू फैंटेसी एम्परर चैनल। मेरा नाम आयुष और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे समझने में हमें बहुत टाइम लग गया। 1 साल 1.5 साल हो गया, मल्टीपल मैचेस निकल गई, मल्टीपल कॉन्टेस्ट निकल गए, और वो सारा नॉलेज, वो सारा एक्सपीरियंस जो है उसे समेट कर मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो, बात करने वाला हूँ मैं कि कब हमको एक्चुअली कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर कभी सेम नहीं हो सकता। बट हाँ, इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतने मल्टीपल मैचेस, मल्टीपल कॉन्टेस्ट, मल्टीपल सीरीज के बाद हमने एक पैटर्न नोटिस किया, और वही पैटर्न मैं तुमको समझाने वाला हूँ ताकि तुम्हारा भी फायदा हो। क्योंकि रिसेंटली काफी लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब हमारा लॉस हो जाता है और आप क्लीन स्वीप मार देते हो, आपका प्रॉफिट हो जाता है, उस मैच में आपका ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता और हम हार जाते हैं। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, आपके अगेंस्ट जो ओपोनेंट आया जरूरी नहीं है वही ओपोनेंट मुझे भी मिलेगा। मेरे अगेंस्ट कुछ ऐसे टीम बनाकर आते हैं जो आलतू फालतू किसी को भी कैप्टन, किसी को भी वाइस कैप्टन, कुछ भी रैंडम 11 प्लेयर की टीम बनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए काफी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि आप कॉन्टेस्ट कब ज्वाइन करते हो और किस प्रकार का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो। कॉन्टेस्ट का टाइमिंग और कॉन्टेस्ट का बजट, कितना बजट है आपका। बजट के बारे में मैं आगे बात करूंगा, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बताऊंगा। और हाँ, आगे मैं जो भी चीजें बताऊंगा वो सारी 3 मेंबर और 4 मेंबर के हिसाब से रहेंगी। अब देखो, मोस्टली जो T20 मैचेस होती है ना, वो शाम को होती हुई दिखती हैं। IPL कह लो, वर्ल्ड कप की जो मैचेस हो रही थी वो भी शाम को होती थी, कुछ थी सुबह सुबह, उसके बारे में मैं बताऊंगा उसका परफेक्ट ज्वाइन करने वाला टाइम। बट हाँ, मोस्टली T20 सीरीज शाम की, ODI सीरीज दोपहर की रहती है। 2 से लेकर 4 बजे के बीच में ये मैचेस शुरू होती हैं और रात की 11:30-12 बजे तक चलती रहती है। कबड्डी भी अभी आएगा 1-2 महीनों में, वो भी 8 बजे एक मैच होती है और उसी के बाद 9 बजे एक मैच होती है। तो ये कॉमन टाइमिंग्स है जो तुमको भी पता है। बट फिर भी एक अच्छी चीज ये रहेगी कि आप ये सारे कॉन्टेस्ट के ना टाइमर लगा लो। आप चाहे जो भी ऐप यूज करते हो, ड्रीम 11, लीग 11, फोकस 11, ये सारे बड़े ऐप्स में आपको नोटिफिकेशन वाला बटन दिखेगा, जहां पर क्लिक करते ही आपको ये ऐप नोटिफिकेशन भेजेगा कि मैच का लाइनअप आ गया है, मैच 5 मिनट में शुरू होने वाली है, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, टीम बना लो, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपको टाइम पर पता चलती रहती हैं और इससे आप टाइम टू टाइम सारे काम करते हो, आपके दिमाग से नहीं निकलता। क्योंकि इंसान को एक ही काम नहीं है ना, टीम बनाओ, दूसरे भी काम चलते रहते हैं, उसके बीच में आदमी भूल सकता है। तो इसीलिए ये सब चीजें काम आती हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े रीजन या फिर फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको टाइम आपका आगे या पीछे करना पड़ेगा। अब देखो, कुछ सीरीज रहती हैं जो काफी जानी मानी रहती है, फेमस सीरीज, वर्ल्ड कप कह लो, IPL कह लो। ऐसी सीरीज में अपन इंडियंस काफी इन्वेस्टेड रहते हैं, काफी पैसे लगाते हैं और हमारा ध्यान बहुत रहता है। तो ये जानी मानी सीरीज हो गई। फिर वही हम कुछ सीरीज देखते हैं जो इतनी जानी मानी नहीं है, कुछ इंटरनेशनल T20 मैचेस रहती हैं जिसके बारे में लोगों को काफी नॉलेज नहीं रहता, वहां के प्लेयर्स के बारे में इतना पता नहीं रहता। तो जो लोग इन कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करेंगे, या तो उनको एक्चुअली थोड़ा बहुत नॉलेज है कि क्या करना है, या फिर उन्होंने पिछला 1-2 मैच देख लिया था, तो कुछ तो एक ऐसी रैंडम सी टीम बनाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये कॉन्टेस्ट, जो ये मैचेस में ज्वाइन करते हैं, वो सारी टेलीग्राम से टीम उठा कर आते हैं। ठीक है, ये जो एक्सपर्ट की टीम मिलती है यूट्यूब टेलीग्राम पे, उन्हीं की टीम कॉपी पेस्ट करके पैसे लगा लेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उनको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो जीतते हैं वो खुश रहते हैं, हारते हैं तो सीधा उनको गाली देने पहुंच जाते हैं। अब मैं मान के चलता हूं कि तुम खुद की टीम बनाओगे, तुम्हारे पास उतना दिमाग है, तुम्हारे पास उतना रिसर्च करने का टाइम है कि खुद की तुम परफेक्ट टीम बना सकते हो, तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो। और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं एक ऐसा टाइमिंग बताऊंगा जो सबसे बेस्ट रहेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का, और वो घंटों पहले का नहीं है। एग्जैक्टली टॉस के बाद तुमको 5 मिनट के अंदर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है अपनी टीम के साथ। अब ये क्यों, मैं तुमको थोड़ा और आराम से समझाता हूँ। अब देखो, जो प्लेयर्स खेल रहे हो उनके बारे में लोगों को पता नहीं, तुम खुद की टीम बना रहे हो तो तुमको पता है, तुम सब सोच समझ कर बना रहे हो। टॉस हो गया, टॉस के बाद 5 मिनट में लाइनअप भी आ जाता है। एग्जैक्टली आधे घंटे पहले मैच शुरू होने के टॉस हो जाता है, उसके 5 मिनट बाद लाइनअप आ जाता है। ठीक है, 5 मिनट हो गए, तब तक तुमने ऐसी परफेक्ट टीम बना ली है, सब कुछ पहले ही सोच समझ कर रख दिया था, बस उसमें तुमको फाइनल चेंजेस करनी थी जो लाइनअप के बाद तुमने कर दी। अब तुमको फटाफट
फटाफट मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने। अब इसमें तुम बचोगे। जो लोग हड़बड़ी में कॉपी करके आएंगे टेलीग्राम से टीम, वो एग्जैक्टली मैच शुरू होने के 5 से लेकर 10 मिनट के बीच में आएंगे। क्यों? क्योंकि सारे टेलीग्राम चैनल पर ये जो टीम्स हैं, ये सारी मैच शुरू होने के 5 से लेकर 10 मिनट पहले मिलती है। कोई भी टेलीग्राम चैनल टॉस के तुरंत बाद अपनी टीम नहीं देता। बट अगर तुम खुद की टीम बनाते हो और तुम्हें पता है क्या कर रहे हो, तो मैच शुरू होने के एग्जैक्टली 25 मिनट पहले मैं कहूंगा तुम कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना। और स्पेशली जो सुबह की मैचेस रहती है, यहाँ पर तुम्हारा और फायदा होगा। अब देखो, जो भी कॉन्टेस्ट, जो भी T20 मैच तुम देखते हो, अपार्ट फ्रॉम इंडिया वाली मैच एक आध 2 दिन पहले ही ओपन हो जाती है। उसका कॉन्टेस्ट पहले ही ओपन हो जाता है, वो कोई भी ऐप हो। लेकिन जो नॉर्मल T20 मैच रहती है ना, वो 24 घंटे के अंदर, मैच शुरू होने के एग्जैक्टली 24 घंटे पहले ओपन हो जाता है और तब लोग ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे पास अगर इतना टाइम है कि तुम मैच शुरू होने के 10 से लेकर 15 घंटे पहले ज्वाइन कर सकते हो, तुम अगर इतना मैनेज कर सकते हो, तो मैं कहूंगा ये सुबह वाली मैचेस में ना तुम ज्वाइन कर लेना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ही ज्वाइन करके रख देते हैं और जब स्पेशली सुबह की मैच रहेगी तो लोगों को उतना ध्यान नहीं रहता, वो सिर्फ ज्वाइन कर लेते हैं। और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स एक्सपर्ट जैसे मैं भी एक प्रीव्यू टीम उनको दे देते हैं। और बहुत सारे लोग तो खुद का दिमाग भी लगा लेते हैं कि मैं एक रैंडम ऐसे जो टॉप के हैं उसको पिक कर लिया, खत्म, उसके भरोसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे। सुबह उठेंगे नहीं तो अपडेट होगी नहीं और भूल जाएंगे। आधे तो बोलते कि यार छोड़, जाने दे। तो सुबह की मैचेस में तुम्हारा फायदा हो सकता है अगर तुम उतने डेडिकेटेड हो तो पैसे कमाने के लिए। तुम अगर टाइमर वगैरह सेट करके रखते हो, तुम्हारे पहले से 10 घंटे पहले, 15 घंटे पहले कॉन्टेस्ट ज्वाइन हुए हैं, तुम्हारे अगेंस्ट जो प्लेयर्स आएंगे ना, वो लिटरली 15 घंटे में, बोलता हूँ 8 घंटे में ये भी भूल जाएंगे कि हमने कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था। हाँ, अगर वो आपके जैसा समझदार होगा कि उसने भी टाइमर सेट करके रखा है, तो ऑब्वियसली वो भी ध्यान देगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग नहीं देते ये ऐसे सब मैचेस में। तो इसलिए सुबह की मैचेस पहले से ही ज्वाइन करके रखना, उसकी टीम बनाना, और फाइनली जब टॉस आता है, लाइनअप आता है, तभी सिर्फ अपडेट करना कौन सा बैट्समैन उसका नंबर नीचे हो गया है या फिर वो पहले बैटिंग को आ रहा है, कौन से बॉलर को डेथ ओवर्स मिल रही हैं, ये सारी चीजें तुमको पता चलेंगी और उस हिसाब से तुमको सिर्फ अपडेट करना रहता है अपनी टीम को। अब ये तो हो गया उन मैचेस के लिए जहां पर लोगों को उतना नहीं मालूम, जो सुबह सुबह होती हैं। बट इंडिया की जितनी भी मैचेस हुई हैं और जितनी भी मैचेस होती रहती हैं, वो सारी 7:30 बजे होती हैं। स्पेशली IPL मैचेस सब 7:30 बजे होती हैं। सिर्फ संडे को या सैटरडे को तुमको 3:30 बजे दिखेंगी। अब ऐसी मैच में ज्वाइन करने का एक परफेक्ट टाइम मैं तुमको बताता हूँ। लास्ट के 3 मिनट, यस, लास्ट के 3 मिनट तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेंगे। और ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, इंडियंस जो है मोस्टली जो फैंटेसी में खेल रहे हैं, जो नॉर्थ साइड की पब्लिक है, कहीं की भी बोल लो, महाराष्ट्र की भी मैं खुद भी देखता हूँ, वो सारी वर्किंग क्लास है। सब काम धंधे वाले लोग हैं भाई। कोई जॉब से वापस घर आता होता है, कोई ट्रैवल करता रहता है, और यही टाइम पर तो सबकी जॉब खत्म होती है 4:30, 5, 6 बजे। कोई ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो कोई बस से ट्रैवल कर रहा है, कोई अपनी कार में बैठा है तो कोई अपनी बाइक पर बैठा है। सब लोग ट्रैवल करते होते हैं। और मैं बोलता हूँ अगर ट्रैवल भी नहीं कर रहे भाई, सब पहुंच गए घर पे, बैठे आराम से टीवी के सामने और चिल कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, फिर भी उतना काफी टाइम नहीं रहता उनके लिए रिसर्च करने का, टीम बनाने का। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, या तो खुद की टीम बनाएंगे और बाकी बची वो एक्सपर्ट की उठाते हैं। बट अगर तुम्हारा सीन अलग है, तुम्हारे पास काफी टाइम है, तो तुम पहले से एक टीम बना कर रखे हो, तुमने अच्छी खासी एनालिसिस की है, और कुछ फैंटेसी ऐप में ऐसे फीचर हैं जहां पर तुम मल्टीपल मैचेस ज्वाइन कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक पे। उस फीचर के बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा अगर तुम्हें जानना है। बट हाँ, ये फीचर की मदद से तुम मल्टीपल मैचेस ज्वाइन कर सकते हो। और लास्ट के 3 से 2 मिनट में ज्वाइन की हुई टीम्स ऐसी ही टीम रहती हैं जो हड़बड़ी में, भाई ट्रेन में बैठा हूं मैं, टीम बना रहा हूं यार, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन, और डन, टाइम खत्म हो जाता है। लोग उसी के चक्कर में कुछ गलत से टीम बना देते हैं या फिर कुछ गलत पिक हो जाता है। तो ऐसे में तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत रहते हैं। और सारे यूट्यूबर्स तुमको यही बताएंगे। कुछ यूट्यूबर्स तो लास्ट के 1 मिनट पर ज्वाइन करने कहते हैं, बट फिर भी मैं कहता हूँ यार कि एम्ब्रर भाई ने बोला था लास्ट के 3 मिनट पर ज्वाइन करना है, हमने 3 मिनट पर ज्वाइन कर ली, बट फिर भी हम कुछ कॉन्टेस्ट में हार गए। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे अगेंस्ट जो ओपोनेंट आया है वो किसी एक्सपर्ट की टीम उठा कर लाया है, और वो फैंटेसी एक्सपर्ट है भाई, वो अच्छे से सोच के अपनी टीम बनाएगा और टेलीग्राम पर अपलोड करेगा। और वही टीम अगर कोई कॉपी करके आता है, वो जीतेगा, तो तुम उसको कुछ नहीं कर सकते। बट ऐसा भी नहीं है ना कि तुमने 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे और वो 10 के 10 कॉन्टेस्ट में वही बंदा आया है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो इसीलिए 10 कॉन्टेस्ट है तो तुम जीत रहे हो। तुम्हारा 10 में से 6 कॉन्टेस्ट में जीतना, 7 कॉन्टेस्ट में जीतना पॉसिबल है। 10 में से 10 जीतोगे तो तुम्हारा फायदा। बट अगर तुम ही सोचो, 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए तुमने, 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए तुमने, वो दोनों कॉन्टेस्ट में तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो किसी एक्सपर्ट की, और एक एक्सपर्ट की टीम, मेरी खुद की टीम, इतनी जगह बढ़ जाती है, इतने सारे लोग कॉपी करते हैं। तो सोचो, मेरी टीम तुमने कॉपी की या फिर तुमने नहीं भी की, बट तुम्हारे अगेंस्ट मेरी टीम लेकर कोई आ गया जो कि हमारी टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर लेती है,
तो वैसे में तुम क्या करोगे? इसीलिए मल्टीपल कॉन्टेस्ट ये चीज का एक आंसर हो सकता है, एक सॉल्यूशन हो सकता है। यही तरीका है, मल्टीपल कॉन्टेस्ट में अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि तुम्हारे जीतने के चांसेस उतने ही ईजी हो। समझ रहे हो? 10 ज्वाइन करो, 20 ज्वाइन करो, तुम्हारे पास 1000 रुपए, तुम 1000 रुपए के 100 रुपए के 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लोगे 1000 रुपए में। बट वही 50 रुपए की तुम 20 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो ये फर्क है। बजट जितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना डिवाइड हो सकता है और कितने मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो सकते हैं ना, वो मैटर करता है। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक और बार आपको बताना चाहूंगा, आपको अगर कितने एग्जैक्टली कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने, कैसे, क्या बजट के हिसाब से, बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मेरी, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर तुरंत वीडियो बना दूंगा इसके बाद। और बस यही था एक परफेक्ट टाइमिंग। क्या लगता है आपको इन टाइमिंग्स के बारे में? और मोस्टली सारे यूट्यूबर्स आपको यही बताएंगे, कुछ आपको बताएंगे घंटों पहले ज्वाइन कर लो, कोई बताएंगे लास्ट के 1 मिनट पे कर लो, लेकिन वो क्यों ज्वाइन करना है उसका रीजन मैंने तुमको बता दिया। और किस टाइप के मैच में कितने बजे तुमको ज्वाइन करना है, कौन सी जानी मानी मैच है या फिर थोड़ी ठीक ठाक मैच है, उसके हिसाब से भी मैंने तुमको बता दिया। तो ये सब जान करना तुम खुद की जजमेंट करोगे। ये जरूरी नहीं रहेगा कि कोई आकर तुमको बता रहा है कि भाई अभी ज्वाइन कर, नहीं, तुम खुद का डिसीजन लोगे ये सब समझ के। तो मुझे लगता है वो ज्यादा मैटर करता है। और बस इतना ही था मेरी तरफ से। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।